सलाम। अजीज़ों, आज हम खुदा के कलाम में से सीखने जा रहे हैं 3 तरह के रवैयों के बारे में जो मौजूदा दौर में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो इसके लिए आइए मेरे साथ खुदा के कलाम में से लूका की इंजील उसका 10 बाब और उसकी 30वीं आयत से हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। यहाँ पे लिखा है, मगर उसने अपने तय रास्तबाज ठहराने की गर्ज से यीशु से पूछा, फिर मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने जवाब में कहा, एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था कि डाकुओं ने घेर लिया। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी और अधमुआ छोड़कर चले गए। इत्फाकन एक काहिन उस राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी तरह एक लावी उस जगह आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। लेकिन एक सामरी सफ़र करते हुए वहाँ आ निकला और उसे देखकर उसने तरस खाया और उसके पास आकर उसके ज़ख्मों को तेल और मैल लगाकर बांधा और अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। दूसरे दिन वो 2 दिनार निकालकर बटियारे को दिए और कहा कि उसकी खबरगिरी करना, जो कुछ उससे ज़्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा करूँगा। इन तीनों में से उस शख्स का जो डाकुओं में से गिर गया था, तेरी दानिश में कौन पड़ोसी ठहरा? उसने कहा, वो जिसने उस पर रहम किया। यीशु ने उसे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। अजीज़ों, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम आज 3 तरह के रवैयों के बारे में सीखेंगे और जो हमारे आज के सरमन का मैसेज है वो है, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। तो ये 3 तरह के रवैये हैं। एक रवैया ऐसे लोगों का है जो कहता है कि जो कुछ तेरा है वो मेरा है, और दूसरा रवैया उन लोगों का रवैया है जो कहते हैं कि जो कुछ मेरे पास है वो सिर्फ मेरा है, इस पर दूसरे का हक नहीं है। और तीसरा जो रवैया है वो ऐसे लोगों का रवैया है जो ये कहते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है वो दूसरों की अमानत है। तो आइए हम तफसील के साथ इस कहानी के वसीला से इस बात को सीखेंगे, इन तीनों रवैयों के बारे में। और सबसे पहली बात जो रवैया है वो है, जो तेरा है वो मेरा है। हम खुदा के कलाम में से एक शख्स के बारे में जो सामरी है उसके बारे में सीख रहे हैं कि उसने किस तरह से एक अच्छे रवैये का इजहार किया। लेकिन इससे पहले कि हम सामरी के हवाले से सीखें, हम बाइबल में से सीखते हैं कि एक शख्स जो है वो यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मैं देख रहा था कि जो यरूशलेम का लफ्ज़ी मतलब है वो है सलामती का शहर, और यरीहो का मतलब है खुशबू की जगह। तो आज भी अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग जो हैं वो सलामती को छोड़कर बाज़ औक़ात ऐसी जगह जहाँ पर उन्हें खुशबू नज़र आ रही होती है, जहाँ पर उन्हें शायद सलामती मुयस्सर ना हो, लेकिन इसके बावजूद वो ऐसी जगहों जहाँ पे उन्हें दौलत की खुशबू आ रही होती है, शोहरत की खुशबू आ रही होती है, उन्हें जो है वो बड़ेपन की खुशबू नज़र आ रही होती है, तो उस तरफ सफ़र शुरू कर देते हैं। और यरूशलेम से यरीहो जो है ये हमें पहले आदम की भी याद दिलाता है कि जब आदम बनाया गया तो वो बाग अदन में रखा गया, और बाग अदन जो है वो नहायत सलामती की जगह थी जहाँ पर आदम को कोई काम, कोई मेहनत नहीं करना पड़ती थी। लेकिन उसने यरूशलेम को छोड़ने का फ़ैसला किया। उसने गुनाह करके उस बाग अदन को, जो यरूशलेम की मानद था, जहाँ पर उसको कोई तकलीफ़ नहीं थी, उसने ज़मीन का सफ़र इख्तियार किया।
اور ज़मीन के बारे में बाइबल ये फरमाती है, खुदा ने कहा कि ज़मीन तेरे सबब से अब लानती हो चुकी है और अब वो तेरे लिए ऊन कटारे उगाएगी। यरीहो का जो शहर है ये एक वक्त में वाकई ही खुशबुओं का शहर था या खुशबू की जगह थी। यहाँ पर बहुत बड़ी तिजारत जो है वो हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही आप जानते हैं कि यशवा की किताब 6 बाब में यशवा ने इस शहर को फतह किया, तो उसके बाद यशवा ने इसको मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद कर दिया। और इसका मतलब कि ये शख्स जो है वो सलामती और खुशी की जगह को छोड़कर लानत ज़दा ज़मीन की तरफ जा रहा था। तो याद रखें कि जब कोई शख्स जो है वो सलामती को छोड़कर, खुदा को छोड़कर अबलीस की तरफ सफ़र शुरू करता है या ऐसी जगह, ऐसी मकाम की तरफ सफ़र शुरू करता है जहाँ पर सिर्फ वीराना होता है, जहाँ पर सिर्फ खुशबू तो हो सकती है लेकिन वहाँ पर हकीकी ज़िंदगी नहीं हो सकती, तो उस राह में बाइबल ये फरमाती है कि उसे डाकू मिले। और खुदा के कलाम के मुताबिक आज अज़ीज़ों डाकू जो है वो अबलीस है। वो इस ताक में है कि वो कब किसी को फाड़ खाए। लिखा है कि चोर नहीं आता चुराने मगर मार डालने। अबलीस जो है वो सबसे बड़ा चोर है। लिखा है कि डाकुओं ने उसके कपड़े उतार लिए और उसको मारा और अधमुआ छोड़कर चले गए। जो अबलीस है उसका रवैया ये है, वो कहता है कि जो कुछ तुम्हारा है वो मेरा है। जो पहली किस्म का रवैया है वो ऐसे लोगों पर मुश्तमिल है जो अबलीस के साथी हैं। जो कुछ भी लोगों के पास है, जो कुछ भी दूसरों के पास है, उनकी निगाह उन पर रहती है और कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरह से बदयांती से, लालच से, चोरी से, डाका जनी से, किसी भी तरीके से ये जो दूसरों के पास रुपया पैसा है, शोहरत है, दौलत है, इज्जत है, वो सब छीनी जा सकती। तो अज़ीज़ों खुदा का कलाम ये फरमाता है कि ऐसे लोग अबलीस के साथी हैं। ऐसे लोग कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकते, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि आलम शरा का जो एक फरीसी शख्स था, उसने पूछा कि उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा ज़िंदगी पाऊं, और उसके बाद उसने कहा कि मेरा पड़ोसी कौन है। तो याद रखें कि जब पड़ोसी की बात की जाती है तो वो लोग जिनका रवैया ये हो कि जो कुछ भी दूसरों के पास है वो मेरी जेब में आ जाए, जो कुछ भी लोगों के पास है वो मेरा हो जाए, तो वो लोग आपके पड़ोसी नहीं हो सकते। चाहे वो आपका खामद हो, चाहे वो आपका बाप हो, आपका भाई हो, आपकी बीवी हो, आपकी माँ हो, कोई भी ऐसा आपके घर से भी हो सकता है और भाई से भी। जो भी शख्स इस तरह का रवैया रखता है वो आपका पड़ोसी नहीं हो सकता। दूसरा रवैया जो मेरा है वो मेरा है। बाइबल ये फरमाती है कि उसी राह से दो लोग, एक काहिन और एक लावी भी गुजरे, लेकिन वो उस शख्स को जो अधमुआ था छोड़कर चले गए, देखकर कतरा कर चले गए। तो ये लोग शरीयत की नुमाइंदगी करते हैं, लॉ की नुमाइंदगी करते हैं कि कानून ये कहता है तो हम ये करेंगे। यहूदी काहिनों और लावियों के नज़दीक ख़ास तौर पर ये बात थी कि अगर वो किसी मुर्दे को छुएंगे तो 7 दिन तक नापाक रहेंगे। हो सकता है काहिन जो है वो इसलिए कतरा कर चला गया कि कहीं ये शख्स जो है वो मुर्दा ना हो और मैं 7 दिन तक नापाक ना रहूं। और लावी भी यकीनन जो है वो चूँकि उसी कौम से था, और ये दोनों जो है वो अपनी अपनी रसूमात को भी अदा करना चाहते थे, जिस वजह से वो किसी तरह के रिस्क को ले नहीं सकते थे। तो याद रखें कि जब भी ऐसे लोगों के साथ आपका वास्ता पड़ता है जो लावी और काहिनों की मानद होते हैं, तो वो भी आपके पड़ोसी नहीं हो सकते। आज बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह का रवैया रखते हैं। अगर आप चर्च की बात करें तो बहुत सारे चर्चेज ऐसे हैं, जब वो वेलफेयर की बात करना चाहें उनके साथ, तो वो कहते हैं नहीं नहीं ये हमारे तंजीम का मकसद नहीं है, ये हमारे चर्च का मकसद नहीं है। हमारे चर्च का मकसद तो रूहें बचाना है,
ہمارے چرچ کا مقصد جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کی خدمت کرنا ہے. یہ راشن بانٹنا اور یہ غریبوں کی مدد کرنا، ویلفیئر کا کام کرنا، یہ ہمارا مشن نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں کسی این جی او سیکٹر کے شخص سے، وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا جو اغراض و مقاصد ہیں ان میں چرچ کا کام نہیں ہے، روحوں کو بچانے کا کام نہیں ہے. یا اگر ان کے اغراض و مقاصد میں لکھا ہے کہ انہوں نے بچوں کے لیے ویلفیئر کا کام کرنا ہے، تو ان سے آپ کہیں گے بوڑھوں کے لیے آپ نے کوئی کام کرنا ہے، وہ کہیں گے نہیں جی یہ ہمارے اغراض و مقاصد نہیں ہے. اگر آپ کسی شخص سے کہیں کہ جناب ہم نے اسکول بنایا ہے، وہ کہے گا نہیں جی ہم لوگ یتیموں پر کام کر رہے ہیں لیکن اسکول کی مدد نہیں کی جا سکتی. یہ صرف عام لوگوں کی بات نہیں میں کر رہا، یہ بڑی بڑی آرگنائزیشن، بڑی بڑی تنظیمیں، بڑے بڑے چرچز، بڑی بڑی مشنز یہ کر رہی ہیں. جب بھی لوگوں کو ان کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اپنا ہاتھ یہ کہہ کر کھینچ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے اغراض و مقاصد میں لکھا نہیں. عزیزو، وہ لوگ بھی آپ کے پڑوسی نہیں ہو سکتے. جو مشکل وقت میں اپنے بزنس کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے اغراض و مقاصد کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے قوانین کے بارے میں سوچتا ہے کہ ہماری تنظیم کا، ہمارے چرچ کا یہ قانون نہیں ہے، یہ لا نہیں ہے، تو وہ کسی کا دوست نہیں ہو سکتا. میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا بلکہ تمام ان لوگوں کے بھی جو مشکل وقت میں چھوٹے طبقے کا، اپنے پاسبانوں کا، اپنی کلیسیا کا، اپنے دوستوں کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھی دوست نہیں ہو سکتے. ہاں دوست ہو سکتے ہیں لیکن دوست نہیں ہو سکتے. اور تیسرا جو رویہ ہے، جو میرا ہے وہ تیرا ہے، جو میرا ہے وہ تیرا ہے. یہ رویہ گڈ سمیرٹن کا ہے، اچھے سامری کا ہے، اور یہ یسوع مسیح کی نمائندگی کرتا ہے. یسوع مسیح جب زمین پر آیا تو انسان جو ہے ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھا کے ادموا ہو چکا تھا. اس کے راست بازی کے کپڑے اتارے جا چکے تھے، لیکن یسوع مسیح نے قانون کو، شریعت کو بلائے طاق رکھتے ہوئے، ہاں شریعت کی باتوں کو بھی پورا کیا، لیکن اس کے باوجود جو چیزیں قانون میں لکھی تھی اس کے مطابق نہیں، بلکہ بائبل یہ فرماتی ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. اس نے ہماری خاطر جو ہے وہ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے بھی پیش کیا. اس نے کہا کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ سب تمہارے لیے ہے، کیونکہ میں باپ کی طرف سے بھیجا ہی تمہارے لیے گیا. یہ نہیں ہے کہ یہ جو نیک سامری ہے جس کے مثال دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف اس شخص کو بچانے کے لیے آیا. شاید یہ اپنا بزنس کے لیے جا رہا تھا یا کوئی تجارت وغیرہ کے کسی کام کے لیے جا رہا ہو، لیکن اس نے اپنا سب کچھ چھوڑا. بہت سارے لوگ ہیں جو آج اگر دیکھیں تو اگر وہ کوئی بہت ضروری کام کر رہے ہیں، کوئی بزنس کر رہے ہیں یا کوئی اور کام کر رہے ہیں، تو وہ اپنی ترجیحات کو چھوڑنا نہیں چاہتے، چاہے ان کے سامنے لوگ جو ہے وہ مر رہے ہیں. یسوع مسیح اس لیے آیا کہ وہ ہمیں بچائے، اور وہ چاہتا ہے کہ جو اس کے فالوورز ہیں، جو اس کے پیروکار ہیں، وہ بھی ایسے ہی ہوں. ہمیں اپنی ایمرجنسیز کو خدا کے لوگوں کے لیے چھوڑنا ہے، رد کرنا ہے، اور خلق کے لیے، دنیا کے لیے، انسانیت کے لیے، چاہے وہ روحانی کام ہے یا جسمانی کام ہے، جہاں پر بھی میری اور آپ کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ چلنا ہے، تاکہ جیسے بائبل میں لکھا ہے کہ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ تکتی ہیں. آج میرے اور آپ کے لیے یہ موقع ہے کہ ہم ان مخلوقات کے تمام ارادوں، سوچوں اور خواہشات کے مطابق ان کے کام آئیں، اور ان کے ساتھ مل کر ان کو خدا کی بادشاہت میں بھی شامل کریں، اور انسان ہوتے ہوئے ان کے لیے جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں ہم ان کے لیے کریں، کیونکہ خدا کا منصوبہ یہی ہے. اس لیے میرے عزیزوں، یہ رویہ پڑوسی کا رویہ ہے. چاہے آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں بیٹھے ہوں، اگر آپ اس رویے کے حامل ہیں تو پھر ہم ایک اچھے پڑوسی کا کردار ادا کرتے ہیں. تو یاد رکھیں، جو کچھ بھی میرے پاس ہے
वो अगर खुदा के लोगों के लिए वक्त होगा तो कोई बुरी बात नहीं है। तभी आप अच्छे पड़ोसी होने का किरदार अदा कर सकते हैं। अगर हम वो वाला किरदार जो तेरा है वो मेरा है का करेंगे तो उसका मतलब हम बिल्कुल अच्छे पड़ोसी नहीं हो सकते। और अगर आप किसी ज़ाब्ता इखलाक की बात करते हैं, किसी लॉ की बात करते हैं, किसी कानून के, आपने अगर किसी अपने आप को ज़ाब्ते में कैद कर दिया है तो भी आप पड़ोसी नहीं हो सकते। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, अच्छे पड़ोसी होने के लिए हमें नेक सामरी की मदद बनना है। जो कुछ भी मेरा है वो तेरा है। और बाइबल ये फरमाती है, इसने कहा कि मैं कल आऊँगा और अगर इससे मज़ीद भी कुछ खर्च होगा तो मैं वो अदा करूँगा। मुश्किल के इस वक्त में जो कुछ भी आप दे सकते, मैं सिर्फ रुपये पैसे की बात नहीं कर सकता, मैं इससे बढ़कर बात करता हूँ। शायद आप किसी को पुरखलूस अल्फाज दे सकते हैं, आप किसी को हौसला दे सकते हैं, आप किसी के साथ खड़े होकर उसकी हिम्मत बंधा सकते हैं। इस मुश्किल के वक्त में आप जानते हैं जब चारों तरफ जो है वो बदअमनी फैली हुई है, जब चारों तरफ जो है वो खौफ हरास फैलाया जा रहा है और खौफ का बिजनेस किया जा रहा है, तो आप वो शख्स हो सकते हैं जो लोगों को हौसला दे सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास किसी को देने के लिए कुछ है, मालो दौलत है, रुपया पैसा है, राशन है, जो कुछ भी है वो भी दे सकते हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं तो कम से कम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ लोगों को आगे बढ़ने का हौसला तो दे सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छे पड़ोसी का किरदार अदा करना चाहते हैं तो आइए नेक सामने